हेलो चैंपियंस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज दूसरी क्लास है ओमिजन ऑफ आर्टिकल की, राइट। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे लिखी गई है, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। काफी सारा रुपया, काफी सारा पैसा खर्च कर दिया गया है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है, एकदम सही है। लेकिन द मनी नहीं होगा, यानी कि द लॉट ऑफ मनी या फिर अ लॉट ऑफ द मनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, दिस इज आवर सेंटेंस। ओके, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, यहां पर एक रूल है। रूल ये कहता है कि अगर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, सबका मतलब प्रकार होगा, ठीक है। इनके साथ ए एन भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कब? जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा तब। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके पहले में काफी सारे जो एक्सप्रेशंस लिखे गए थे उसमें काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ भी था, और वहां पे ये था कि वी कांट यूज आर्टिकल बिफोर देम, राइट, और बिफोर दीज फ्रेजेस, ओके। लेकिन काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद हम ए एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन पर, वो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होना चाहिए। क्लियर, फॉर एग्जांपल देखें, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर, ये देखिए टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज सोहन, सोहन किस प्रकार का सिंगर है, एकदम सही है सेंटेंस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी ए एन लिख सकते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर नहीं लिखेंगे सेंटेंस हमारा तब भी सही है। फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज सोहन, सोहन किस प्रकार का सिंगर है। बोथ सेंटेंसेस आर इक्वली करेक्ट, ओके। नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, ठीक है। वर्ड्स याद रखिएगा, मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर। अगर इनका वाइडर रेंज में यूज किया गया है, यानी कि व्यापक अर्थ पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात ना करके हम सभी की बात करें जनरलाइज वे में, तब इनके पहले आर्टिकल नहीं यूज किया जाता है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, लिखा गया ना नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाइड रेंज या वाइडर रेंज का मतलब क्या है, व्यापक तौर पर, यानी कि जो भी चीज कही जाएगी, जो भी बात कही जाएगी, वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ना होकर पूरी सभी लोगों के लिए होगा, मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए होगा, पूरी जैसे किसी व्यक्ति के लिए ना होकर के पूरे मानव समाज के लिए होगा, ठीक है। एक जनरलाइज वे में जब हम आप बात करेंगे तो इन सभी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, सेंटेंस एकदम सही है। क्या कहा जा रहा है कि मैन इज मॉर्टल, यानी कि आदमी या मनुष्य नश्वर होता है, यानी कि वो पैदा होता है और मर जाता है, एकदम सही है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही है, ठीक है, कि मैं पैदा हुआ हूं मरूंगा, सबकी बात हो रही है। सब आए हैं, सब जाएंगे, हाँ, ओके। रंगमंच है दुनिया सारी, हर कोई अभिनेता है, अपने अपने अभिनय करके हर कोई चल देता है, किसी को नहीं रहना यहाँ प्यारे, एक दिन सबको चलना है, परेशान मत होइए। किसी को 2 दिन पहले तो किसी को 2 दिन बाद, इसलिए बहुत बड़ी गलत फहमी या उबार में मत रहिए, ना, प्यार से रहिए, समय आएगा सबको चलना है, परेशान मत होइए, ओके। वुमन इज मैंस मेट, औरत, महिला क्या होती है, आदमी की साथी होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि आदमी जो है वो औरत के बिना अधूरा माना जाता है हमारे समाज में। हालांकि ये अलग बात है कि ड्रम
सॉरी, क्या बात हो रही है, हाँ? बिल्कुल साथी होती है औरत आदमी की, राइट। कुछ केसेस निकल के आते रहते हैं, एक्सेप्शन है, चीजें होती रहती हैं, ठीक है। उस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है। दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तभी दुनिया चल रही है। परेशान मत होइए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम्पल पे फोकस करें, रूल पे फोकस करें। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर होता है। वुमन इज मैन्स मेट, जो वुमन है वो मैन की साथी होती है। ओके, इसी पे बेस्ड अब ध्यान देना, ये जो मैन है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, सभी के लिए कहा गया है, ठीक है। यहां पर जो वुमन वर्ड आया है, ये किसी एक वुमन की बात नहीं हो रही है, वो उस आदमी के साथ ही बाकी सब ड्रम वाले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब सभी औरतों की बात हो रही है, सभी वुमन की बात हो रही है। वो क्या होती है, आदमी का साथी होती है, राइट। तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, क्लियर। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज टू लीव एवरीथिंग हियर, सब कुछ छोड़ के यहीं चले जाना है। इट हाउ इरेशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजीशन, क्लियर, सांसारिक भौतिक, हाँ, अपने चीजों में खोया रहता है, सब कुछ जाना छोड़ के यार। पीओ एग्जाम 1994 में पूछा गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैन के पहले, अब यहां पर जो मैन है किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, सभी व्यक्तियों की बात हो रही है, सभी के लिए कहा गया है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्लियर। ये था इसमें करेक्शन। एक नेक्स्ट रूल देखें क्या लिखा गया है, वर्ड्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा। स्कूल, कॉलेज, चर्च, जेल, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट एटसेट्रा, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, चर्च, जेल, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, ओके, एटसेट्रा। अगर क्या लिखा गया, प्राइमरी और फंडामेंटल पर्पस, आर्टिकल नहीं आएगा। अगर देखिए, हम स्कूल क्यों जाते हैं, मतलब अगर कोई एक स्टूडेंट है वो स्कूल क्यों जाता है, पढ़ाई करने के लिए जाता है ना। तो स्टूडेंट का प्राइमरी पर्पस या फंडामेंटल पर्पस स्कूल जाने का क्या है, पढ़ाई करना, सीधी सी बात है। तो अगर इन सब जगहों पर कोई भी अपने प्राइमरी पर्पस या फंडामेंटल पर्पस की वजह से जा रहा है, तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मरीज है, वो हॉस्पिटल किस लिए जाता है, इलाज कराने। तो मरीज का हॉस्पिटल जाना क्या है, प्राइमरी पर्पस है भाई, फंडामेंटल पर्पस है, हाँ, मौलिक उद्देश्य है उसका, राइट। तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब मान लीजिए कोई नेताजी हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, मरीज नहीं है वो, एज अ नेता जा रहा है, राइट। या कोई और है, स्टूडेंट या टीचर के अलावा अगर कोई स्कूल जा रहा है, तब यहाँ पर इनके पहले आर्टिकल द लगेगा। और इसी से आप जान जाइएगा, अगर इनके पहले द लगा हुआ है, ठीक है, द लगा हुआ का मतलब है कि आर्टिकल लगा हुआ है, और वहां पर समझ जाइएगा कि वो उसका प्राइमरी पर्पस या फंडामेंटल पर्पस तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइमरी पर्पस होगा या फंडामेंटल पर्पस होगा उस व्यक्ति का उस प्लेस पर ना, उस प्लेस के संदर्भ में, तब कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली, ही यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो कहा जाता है, स्कूल जाता है। तो कोई स्टूडेंट है, स्कूल किस लिए, उसका भाई फंडामेंटल पर्पस है, वो पढ़ने के लिए जाता है, टीचर पढ़ाने के लिए जाता है। अगर इनके अलावा कोई जाता है तब वो आर्टिकल ले लेगा ना, तो ऐसे केस में याद रखिएगा, ही गोज टू स्कूल डेली, ही यहाँ पर क्या है, कि कोई स्टूडेंट है ना, किस लिए जाता है स्कूल, पढ़ने के लिए जाता है। देखिए, ये इसका प्राइमरी पर्पस है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा गया, द इंजर्ड मैन was sent to hospital, देखिए sent to the hospital नहीं लिखा गया, sent to hospital लिखा गया ना। कोई आर्टिकल इसके पहले नहीं आया है, क्यों, क्योंकि देखो जो इंजर्ड मैन है, घायल आदमी है,
तो सीधी सी बात है ना, कहाँ जाएगा? ट्रीटमेंट के लिए जाएगा हॉस्पिटल, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मरीज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फिर अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो इसका मतलब वो उसका प्राइमरी पर्पज या फंडामेंटल पर्पज नहीं है, तो इस केस में आर्टिकल आएगा। या आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी प्लेस पर, मतलब स्पेशली इन सब जगहों पर, हाँ जो लिखे गए इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं से स्पेशली करेक्शन आपके बनेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं ना। अगर कभी पूछा गया तो यहीं से पूछा जाएगा। इस नियम के बेस्ड पर, रूल के बेस्ड पर, इस रूल के बेस्ड पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो यहीं से होगा, ठीक है। कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इसके बेस्ड एक दो क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली मानकर ये चलिए कि जैसे मैं मरीज हूं, तो मरीज हॉस्पिटल ही जाएगा अपना इलाज कराने, तो ये मेरा क्या है, प्राइमरी पर्पज है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ने के लिए कहाँ जाऊंगा? स्कूल जाऊंगा, ये मेरा प्राइमरी पर्पज है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट नहीं हूं, ठीक है, और फिर मैं स्कूल जा रहा हूं, तो फिर बात कुछ और है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो प्लेस है और जो व्यक्ति जा रहा है, अगर उस प्लेस के संदर्भ में उस व्यक्ति का वो प्राइमरी पर्पज है, मौलिक उद्देश्य है, मतलब वो वही जाएगा भाई। स्टूडेंट पढ़ने ही स्कूल जाएगा ना, सीधी बात है। मरीज कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। तो प्राइमरी पर्पज के लिए, फंडामेंटल पर्पज के लिए कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक। अब इस बात को चाहे मैं 50 बार बोलूं, 50 तरीके से, बात तो यही होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा, राइट, ओके। और आप कमेंट्स में परेशानी नहीं बताते हैं तो मुझे लगता है कि ऑल थिंग इज गुड। हाँ, सभी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। ये देखकर, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि जो भी बातें आपको बताई या समझाई जा रही है वो समझ में आ रही हैं। ये अच्छी बात है, राइट। देयर इज नो नीड टू वेस्ट कमेंटिंग और सेंड इन द मैसेजेस, राइट। कोई आवश्यकता नहीं है। मेन पर्पस है आपको समझ में आना चाहिए। कोई समस्या हो फिर बात अलग है, राइट। बस फालतू का कि नाइस एक्सप्लेनेशन, नाइस वीडियो, देयर इज नो नीड, ओके। मूल उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। आई एम हियर टू हेल्प यू, राइट। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। और कल 5 तारीख को, हाँ मंडे को, जिन सभी मित्रों का नेट की परीक्षा है अंग्रेजी का, उन सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मुझे भी, राइट, क्योंकि मेरा भी है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय माता दी।